हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्या हो गया भाई, आते ही धमाका। वही देखेंगे आज की रीडिंग में। आज हैं जी 3 ग्रुप्स। तीन ग्रुप्स में आपको आपके अपने जो आपका अपना नाम है उसका फर्स्ट लेटर आपने चूज़ करना है। ADGJMPSVNY अगर आपका ग्रुप 1 में है नेम, इनिशियल या लेटर BEHKNQTWZ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 इज CFILORUNX ग्रुप 3। ठीक है, आप चाहें तो इंट्यूटिवली, मैं तो यही कहूँगी कि इंट्यूटिवली पिक करो। यहाँ पर सनराइज़ की एनर्जी है नंबर 6, यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी है नंबर 34 एंड यहाँ पर 44 की एनर्जी में है हमारे पास फ्रीडम। तो ये 3 कार्ड्स भी मैंने रखे हुए हैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग बहुत इंट्यूटिव हैं और अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हैं और वो इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी रीडिंग देख सकते हो। क्योंकि आज 3 ग्रुप्स हैं तो एक से ज़्यादा ग्रुप भी आप देख सकते हो। अगर एक ग्रुप आपको सेटिस्फाई नहीं करे, आप बोलो नहीं यार थोड़ा और मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप सेकंड या थर्ड या इस तरह देख सकते हो। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1 ADGJMPSVNY आपके नेम इनिशियल्स, और आपने ये वाला कार्ड पिक किया था सनराइज़। अगर इंट्यूटिवली पिक किया था, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन की एंट्री चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया और जो आपका जो फर्स्ट वाला ग्रुप है वहाँ पर ये नंबर 6 की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ ज़िंदगी से कुछ क्लैरिटी चाहते हो, कुछ चीज़ें मांग रहे हो ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, अल्लाह से, भगवान से, जो भी जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आप अपने लिए कुछ नया मांग रहे हो, कुछ नई एंट्री, कुछ न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, तो हो सकता है कि इस रीडिंग पर आप आए हो तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई आपको गाइडेंस या फिर कोई ना कोई साइन आपको मिल जाए। ठीक है, कि आपकी वो दुआएं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्या कोई पर्सन एंट्री करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में। अच्छा, लास्ट में ना हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे जो भी हैं ये पर्सन। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, ये वाली डेक यूज़ करेंगे। लेट्स सी हु इज़ एंट्रिंग इन योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं और क्यों एंट्री करने वाले हैं, वजह क्या है, बस दैट्स इट। पहला कार्ड चिल्ड्रन की एनर्जी है और उसके बाद हम लेंगे सेकंड कार्ड प्लेफुलनेस की एनर्जी है। तीसरा कार्ड डिसेप्शन की एनर्जी आ गई। वाई दिस डिसेप्शन इज़ हेयर, जबकि हम तो किसी न्यू एंट्री वाले को लाना चाह रहे हैं, तो डिसेप्शन क्यों है भाई? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या आना चाहते हैं वो डिसेप्शन क्या हो गया मेरी, वो डिसेप्शन की एनर्जी में है। वो अपनी फीलिंग्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या आपकी तरफ कोई बात या कन्फेस करने के लिए। अगर उनके माइंड में कुछ चल रहा है ना, बहुत कंट्रोल इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। लुक एट दिस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो वाई, क्यों नहीं फिर आ रहे हो? या तो ये आपके इश्यूज़ हैं, एनर्जीज वैसा वर्षा हो सकती है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, मन ही मन उसके लिए दुआएं करते हो, प्रेयर्स करते हो, आप उसे मांग रहे हो, बट यहाँ पर एक बट है, और वो बट ये है कि आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो, और आप जो हो शायद आपको ये कंट्रोल कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को। आपको लगता है पता नहीं ऐसा ना हो, आपको श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आप इस कनेक्शन में प्लेफुलनेस नहीं चाहते, प्ले खेलना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, हाँ रोमांस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप अभी कन्फ्यूजन में हो कि क्या इस इंसान के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनको आप खुद कॉल करके बुला रहे हो सकता है यहाँ पर बच्चों का चिल्ड्रन इश्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई बच्चों के कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो सकता है। आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो। लेट मी सी, इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी ताकि बहुत अच्छे से हमको एक आंसर मिल जाए, इस चीज़ का क्लैरिटी मिल जाए। हो सकता है कि अगर आप रिसेप्शन की एनर्जी में नहीं हो, आपको कोई कंट्रोल इश्यूज़ नहीं है, तो फिर इस पर्सन को है, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं,
इनको कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, इनके बच्चों के या प्रॉब्लम हो सकते हैं, मे बी ये सिंगल फादर हैं, सिंगल मदर हैं, तो बच्चों की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर इनका बचपन आपके सामने खुलकर आ जाता है, बचपना करते हैं आपके सामने, काफ़ी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है। सो लेट मी सी, इसको एक एक कार्ड को हम पहले क्लेरिफाई करेंगे ताकि हमें पता चले यहाँ पे चल क्या रहा है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन? लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर बॉटम में जो है वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ये पता है क्यों है ये डिसेप्शन की एनर्जी में? अगर ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री कर ली है, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे पता है क्या, ये डिसेप्शन की एनर्जी में क्यों है? देखो 3 ऑफ कप्स है बॉटम में, और यहाँ पर समझो मेरी बात को, नाउ लिसन टू मी। 10 ऑफ सोर्ड्स है और चिल्ड्रन की एनर्जी है। देखो बचपन से ही यहाँ पे देखो कितनी सारे ये देखो तलवारें हैं जो इसको इसे जो घोंपी हुई हैं, राइट। और यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स बॉटम में, जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये फ्रेंडशिप को दिखाती है, सेलिब्रेशन को दिखाती है, थर्ड पार्टीज फोर्थ पार्टीज़ को दिखाती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने ही दोस्तों से, अपने गहरे रिश्तों से बहुत बड़ी चोट खाई है, बहुत धोखा, बहुत तकलीफ़, बहुत पेन इस पर्सन ने ऑलरेडी खाया हुआ है। और अगर आप हो तो आपने, ठीक है। लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि जारी बात है हम तो यही एनर्जी पिक कर रहे हैं ना कि कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। ये एंट्री कर चुके हैं बट आपके सामने शायद आ नहीं पा रहे हैं या आना नहीं चाहते हैं, या वही वाली मेरी बात है कि ये जो इस पर्सन को धोखा मिल चुका है ऑलरेडी दोस्तों से, और इतने गहरे रिश्तों से जब आपको धोखे मिलते हैं, ये पेन मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, आपका बचपन ख़राब हुआ है, बचपन में आपके कुछ चाइल्ड इश्यूज़ रहे हैं, चाइल्ड एब्यूज़ या कुछ ऐसा हुआ है लाजमी इस पर्सन के साथ, और बकौल कह रही हूँ, मतलब इस पर्सन के फ्रेंड्स की वजह से कुछ भी हुआ है, इस बंदे या बंदी जो भी है इनके दोस्तों की वजह से, उन लोगों को ऊपर जिनके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने पीठ पर ऐसे खंजर भोंके हैं। तो जाहिर सी बातें भोंके हैं, आई मीन घोंपे हैं, बहुत क्या भोंके हैं मतलब घोंपे हैं जो भी। यार प्लीज़ इस मेरी थोड़ी सी बातों को ना, ऐसी बातों को इग्नोर कर लिया करो जो मैं गलत सलत बोल देती हूँ। मेरी जो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, जो मैसेज देना चाह रही हूँ ना, उस पर ध्यान दो, उसको समझ लिया करो। यानी कि ये जो तीर अपनों ने हमें, तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो ये इस पर्सन के साथ ऑलरेडी एक चीज़ हो चुकी है, तो जारी बात है फिर वो कैसे आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या किसी के भी ऊपर चलो। तो वो अगर आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा घबरा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इस बंदे का कुछ पास्ट अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। लेट मी सी यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है। अच्छा ये चाहते तो हैं आप एक लाइफ में, यार ओ माय गॉड लुक एट दिस लवर्स। मैं पूरी ये कार्ड आपको लवर्स का मैं दिखा नहीं सकती हूँ, तो मैं बॉटम का जो कार्ड है वो लूँगी, और इसको 3 ऑफ कप्स दोबारा बॉटम में आया, ये शफल करने के बाद दोबारा 3 ऑफ कप्स। देखो ये भरोसा करना चाहते हैं आपके ऊपर, देखो लवर्स की एनर्जी है, तो ये आपके साथ प्लेफुलनेस चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, लवर्स की तरह आपके लिए ये फीलिंग्स भी फील करते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों फ्रेंड्स हो, 3 ऑफ कप्स फ्रेंड जोन में हो, ठीक है। और ये पर्सन अब आपके साथ फ्रेंड जोन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो कि कैसे बोला जाए आपको, ठीक है। ये इनको नहीं पता, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत ही सड़ू अकड़ू बंदा है, और बहुत ही ज़्यादा ये जो है ना वो इमोशंस को फॉलो नहीं करता, ये बहुत रूल्स रेगुलेशंस, और बहुत ही ज़्यादा वो जैसे होता है ना अकड़ू बंदा, जो बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है, तो दैट्स वाई ये बहुत सारी चीज़ों को सोच रहा है या सोच रही हैं, लेट्स से आप टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो अब ये डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, कौन है ये पर्सन, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो ये डिसेप्शन की एनर्जी में है, और बॉटम में हाई प्रिस्टेस है, यानी ये आपसे छुपा रहे हैं, ये आपसे फैमिली चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये वो बंदा दिख रहा है जो कोई, अगर आपके फ्रेंड जोन में है तो ये डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। और ये यहाँ पर कोई ना, जैसे होता है ना कि गेम्स खेलने नहीं बैठे हुए, ना ही इनके पास इतना टाइम है, तो ये डायरेक्ट जो है वो जो है प्रपोजल देना चाहते हैं भाई, या 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये दे नहीं रहे बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल में भी ये पर्सन को लगता है कि आप, और फिर वर्ल्ड भी है नीचे वर्ल्ड, तो मे बी इस पर्सन को लगता है कि आपका और इनका दुनिया एकदम चेंज है, या फिर आपका देखो 9 की एनर्जी 2 बार है, 9 9,
तो इनको लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है और ये आपका मुकाबला भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप इनसे ओहदे में बड़े हो, मतलब आप अच्छा, आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, बट देखो हाँ देखो 6 ऑफ कप्स, एक लंबा है एक छोटा बंदा, यानी एक के पास बहुत पैसा है और एक इंसान आपके सामने अपने आप को हाइट में, मतलब क्या कहते हैं, बहुत छोटा महसूस करते हैं आपके सामने। हालांकि आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, आपके दिल में नहीं है ऐसी बात कोई, ये मैं इनकी बात कर रही हूँ। आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, आपके अंदर कोई घमंड नहीं है, लेकिन ये पर्सन को थोड़ा लगता है यार नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या सोचे मेरे बारे में, और पता नहीं ये सोचे कि मैं इसका पैसा देखकर इसके पीछे आया हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही है। सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखो ना कितना ज़्यादा गार्डेड अप है बंदा, कितना अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, नहीं 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 जाना, नहीं 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 जाना, नहीं नहीं, ये है सारी एनर्जीज। तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर चुके हैं, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा सारे ही साइंस आए हैं बैक टू बैक, ठीक है, लेकिन जेमिनी की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों में से एक जना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो कि आप हो, ऑब्वियसली मैं आपके लिए बोलूँगी, और दूसरा बहुत प्रैक्टिकल है, जो कि ये पर्सन है। अच्छा फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, या फ़िलहाल ये अपनी फैमिली से आपको छुपाना चाहते हैं। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, आपको बेहतर पता है, क्योंकि जारी बात है आपकी रीडिंग हो रही है, तो आप ज़्यादा बेहतर से मुझे बता सकते हो। मैं तो आपको यहाँ पर जो है वो जो मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे फील हो रही हैं वो मैं बता रही हूँ। ओके, सो क्यों एंट्री फिर करना चाहते हैं जब इतना डिसेप्शन की एनर्जी में है, क्यों एंट्री करना चाहते हैं, और फिर मैं ये भी चेक करूँगी कि नियर फ्यूचर में ये क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में। तो ये क्यों एंट्री करना चाहते हैं और क्यों ये फ्रेंडशिप से लवर की तरफ जाना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, क्यों एंट्री करना चाह रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में चल रहा है या जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो, आप ही हो जो इनका पैसा संभाल सकते हो, बिकॉज दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत ही एक स्टेबल बंदा है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, यार हमें चूज़ कर ले, हमें पसंद कर ले, हमें अपनी ज़िंदगी में ले आ, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि ये जो भी लोग हैं जो इनके लिए ये लड़ रहे हैं, या इनके लिए ये जो भी हैं लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, ये लोग डेफिनेटली जो है जस्टिस इनके पैसे के लिए कर रहे हैं। एक आप ही हो जस्टिस, एक आप ही हो जो इनको सिर्फ इनकी वजह से पसंद करते हो, या बिना किसी लालच के, बिना किसी छल कपट के आप इनके साथ हो, बिना किसी कोई ऐसी आपके दिल में इनके लिए कोई लालच नहीं है। तो ये एक अथॉरिटी और पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर हैं, ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास भी पैसे की किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप अगर इनको पसंद करते हो, अगर आप इनसे अपने दिल की बात करते हो, समथिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे देखो ना किंग ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है, आपके में भी पेंटिकल आया है, यानी दोनों ही आप पैसे रुपए में कमी नहीं है दोनों की, ठीक है। लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को आपसे कमतर समझते हैं। जस्टिस, इस वक्त ये पर्सन अपने सैटर्न की एनर्जी में कहीं ना कहीं फंसा हुआ दिख रहा है बंदा, ठीक है। पैसे रुपए में नहीं, कुछ और है, कुछ और है, कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई मे बी आपके पास, आप मे बी ये देखते हैं कि आपके पास इतनी अच्छी फैमिली है, आप प्रॉस्पेरिटी है फैमिली की, आपको दुआएं हैं, आपके साथ इतने सारे लोग हैं, और वो अपने आप को छोटा समझते हैं। यानी देखो ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना, ये है तो पैसे वाला, देखो पेंटिकल है इसके पास, स्टेबल है ये बंदा, ठीक है। लेकिन आंखें ऐसे बहुत ही इस किंग ने आंखें बंद की हुई हैं और बहुत ही दुख और तकलीफ़ वाला फेस बनाया हुआ है, जैसे कि मेरे पास पैसा तो है, लेकिन फिर
देखो ना, आपको अपने आप को आपसे फिर भी छोटा समझते हैं। मे बी इनके पास वैसी फैमिली नहीं है या वैसा सपोर्ट नहीं है जैसा आपके पास है। यानी पैसा आपके पास भी है, इनके पास भी है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो कि ये आपसे चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात की जाए। फैमिली सपोर्ट, मतलब किसी तो ऐसी चीज़ में आप लकी हो, आपको फैमिली सपोर्ट है, या आप कोई तो ऐसी बात है जहाँ पर आपका पलड़ा भारी है इस इंसान से, तो वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचता है। मे बी आप दोनों चैरियट देखो ना, दोनों एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट हो सकता है कि खूबसूरत इतने ना हो, उस चीज़ में अपने आप को सोचते हैं कि यार मैं इससे कमतर हूँ, मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता, क्यों ही ये मुझे चूज़ करेगी या क्यों ही ये मुझे पसंद करेगी या करेगा। ऐसा भी हो सकता है। देखो ना यहाँ पे चैरियट की एनर्जी में देखो, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, और वो बात करने में बड़ा ही जो है ना आपकी तरफ जो भी, मतलब बात करने में बहुत बार सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं, 1000 बार नहीं तो 10 बार तो ज़रूर सोचते हैं आपसे बात करने से पहले। कुछ ऐसी इनको फील होता है कि हालांकि यहाँ पे लवर्स है, लवर्स सम टाइम सेपरेशन को भी दिखाता है और सम टाइम लवर्स जो है वो ऑप्शंस को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं लवर्स के, आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत अट्रैक्टिव हो और बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ और इस पर्सन को पता है कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं, एक से ज़्यादा फ्रेंड्स जो जोन में ये देखते हैं आपके ऊपर, तो बहुत लोग मरते हैं। तो इनको लगता है पता नहीं आप इतने सारे लोगों को छोड़ के मुझे क्यों चूज़ करोगे, मुझे क्यों पसंद करोगे, ऐसा क्या है मुझ में। चलो पैसा है वो अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड टूटा हुआ है। आपकी फैमिली हो सकता है इनको जज करे, जस्टिस हो सकता है कि इनको लगता है आप इनको जज करो, या आपकी फैमिली इनको जज करे कि ये तो ब्रोकन फैमिली से है, या चलो पैसा है तो क्या हुआ, शक्ल तो है नहीं। कुछ तो है ऐसा, कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को, जो इस बंदे को बहुत कंट्रोल इश्यूज़ हैं। पसंद होने के बावजूद, आपकी लाइफ में एंट्री करने के बावजूद, फ्रेंडशिप होने के बावजूद कुछ बोल नहीं पा रहा बंदा, या अपने आप को आपसे कमतर समझ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो नियर फ्यूचर का भी यहाँ से एक कार्ड निकाल लेते हैं, एक या दो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, नियर फ्यूचर में तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस टेंशन और एंजाइटी से, इस बर्डन से बाहर निकालोगे, और इस पर्सन के अंदर का वो जो एक है ना खूबसूरत सा किंग, फादर फिगर या इमोशनल किंग ऑफ कप्स, वो कहीं ना कहीं बाहर आखिरकार आप निकाल ही दोगे, और या खुद ही ये पर्सन आपकी वजह से। और या लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स, और आप दोनों की एक बहुत अच्छी जो है ना वो फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी रिलेशनशिप या 6 ऑफ सोर्स बनेगी। यानी कि और ज़्यादा ये जो आप दोनों का कनेक्शन है उसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एज अ फ्रेंड ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एज अ लवर ये थोड़ा सा चिक करेंगे, लेकिन एज अ फ्रेंड ये बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, या फिर हमें यहाँ से कुछ और मिल जाए। कब तक एंट्री करेंगे ये भी देख लेते हैं। देखो ये पहले तो अगर एंट्री कर चुके हैं तो तब तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेकार है, लेकिन अब अगर ये ऐसा कोई पर्सन एंट्री नहीं किया है तो 5 से 6 महीने में या 1 महीने में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में इनके साथ। पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 5 से 6 साल से आप इनको जानते हैं, या 1 साल हो चुका है आप इस पर्सन को जानते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, और आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत पीसफुल माइंड है आपका। ठीक है, मे बी ऑटम का सीज़न जब पत्ते गिरते हैं वो वाला सीज़न इम्पॉर्टेंट हो, क्या पता आप उस सीज़न में एक दूसरे से मिले थे या मिलोगे आगे जाके। मुझे लगता है कि ये आप इनसे मिल चुके हो। आगे आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मिले हो कि नहीं मिले हो, बट मुझे लगता है कि आप जो है वो इस पर्सन से 6 महीने पहले या 1 साल पहले आप इस पर्सन से
मिल चुके हो, मतलब आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है इनके साथ, और शायद इनकी फैमिली के बारे में या इनके पास्ट के बारे में आपको मे बी इतना ज़्यादा ना पता हो, या इन्होंने इतना बताया नहीं है, खुल के बात नहीं की है, और अगर की भी है तो ये शायद उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि अब आप इनको, मुझे लग रहा है जैसे इन्होंने इतना कुछ नहीं बताया है, क्योंकि आप इनको जज करोगे, इनको ऐसा लगता है, आप ना करो बेशक, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरियस की एनर्जी है, तो एक्यूरियस हो सकते हैं। अच्छा, एक्यूरियस है इसीलिए तो ये इस तरह की एनर्जी में है। वो जो एक टिपिकल अवॉइडेंट पर्सन होता है, एक्यूरियस बहुत अवॉइडेंट बंदा होगा, ठीक है। एक्यूरियस जिसका साइन होता है ना, वो बहुत ही शार्प होता है, लेकिन बहुत मतलब वो अवॉइड करता है बहुत सारी चीज़ों को, भागने की कोशिश करता है, सच्चाई का सामना कभी कभी नहीं करता, लेकिन लॉयल बहुत होता है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर उसको कहीं से कोई ऐसी भनक पड़ गई, या कहीं से उसका दिल टूट गया, या कहीं से उसको रिजेक्शन फील हुआ, फिर वो वापस नहीं आएगा, ये बात आप समझ लेना अगर ये एक्यूरियस है तो, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, BEHKNQTWZ आपके इनिशियल्स लेटर्स, या फिर आपने इंट्यूटिवली यहाँ पर ये ट्रस्ट की एनर्जी चूज़ की है। मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हों, या ये पर्सन जो है जो आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे या करने वाले हैं लेट्स से, तो ये आपका वो ट्रस्ट जो है दोबारा बहाल करेंगे, ठीक है। जैसे जो टूट चुका ट्रस्ट लोगों से, पास्ट के रिलेशनशिप से, मे बी आपको अभी पर ट्रस्ट ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई, मतलब उम्मीद ही नहीं है, उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो सच में आपको इतना, यानी ये बंदा आपकी देखो कैसे हिम्मत बढ़ा रहा है कि यहाँ इधर से लेके यहाँ जंप मारा है इस लड़की ने, और वो उसका हाथ पकड़ के, देखो ना हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ने के लिए कि तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं हूँ, मैं तुम्हें थाम लूँगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा शुरू में ये कनेक्शन, लेकिन ये पर्सन आपका ट्रस्ट एट द एंड, ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतेगा, बाकायदा दिखाएगा, करके दिखाएगा कि यार दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, ठीक है ना। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। अगर आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड पिक किया है तो फिर कोई ऐसा पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है या नहीं है। लेट मी सी, हो सकता है कि आप बिल्कुल सिंगल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, कौन है ये पर्सन और फिर क्यों एंट्री करने वाले हैं, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, नियर फ्यूचर क्या कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, तो ये सारी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से पहला कार्ड ले लेते हैं। ओह, पैशन, अरे दो आ गए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। एक और, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज। लेट मी सी, मुझे कार्ड्स देखने हैं, दूसरे कोई निकालूंगी। ये वाले सही है। इसको क्लैरिफाई करूंगी कि ये पर्सन कौन है। सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहो अपनी लव लाइफ को लेके, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। आपको लगता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, पैशन नहीं आएगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफॉल्ड नेचुरली, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है या एंट्री करेगा, ठीक है। हु इज़ दिस पर्सन? हो सकता है यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि इनका फैमिली इश्यूज़ रहें, या ये सिंगल पेरेंट हैं, आप हो सकते हो सिंगल मदर। आपको लगता है कि अब ये बच्चे भी हैं साथ में, और फिर ये कैसे होगा, मतलब अपनी लव लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा आप कि फिर से वो मेरी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है या नहीं, वो पैशन, वो इमोशंस फिर से हो सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो है, या डेफिनेटली यहाँ पे देखो ना टावर की एनर्जी आई है, टावर एंड हर्मिट। बहुत टाइम से आपकी लाइफ में एक अकेलापन है, ठीक है, अधूरापन, अकेलापन, आइसोलेशन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे किसी इंसान को अपनी लाइफ में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इस पैशन को भी मिस कर रहे हो,
वो पैशन, वो इमोशंस, जो कि ऑब्वियसली अगर आप सिंगल हो, सिंगल मदर हो या सिंगल फादर हो और काफ़ी टाइम से अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ज़ाहिर बात है आप भी मैनिफेस्ट करोगे। इतना टाइम अकेला रहे हो, आपको वो पैशन चाहिए, वो एक ऐसा इंसान जो आपको एक लविंग हो, केयरिंग हो, या आपको भी वो चीज़ चाहिए। तो डेफिनेटली ये एनर्जीज़ मुझे आपकी दिख रही हैं। आपकी लाइफ में इस वक्त थोड़ा कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, अकेलापन भी फील करते हो। सम टाइम आपको लगता है कि बिल्कुल मतलब कुछ खालीपन सा फील हो रहा है। सम टाइम जो है ना यहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे कुछ नहीं हो सकता, मतलब बहुत बहुत ऐसी फीलिंग आती हैं आपको। बट मुझे लग रहा है जैसे दिस इज़ टावर, अनएक्सपेक्टेडली ये पैशन, ये लव, ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएगा। अनएक्सपेक्टेडली आप बिल्कुल वो एकदम से, जैसे नहीं होता बंदा निराश हो जाता है, यार कुछ नहीं हो सकता, 5 ऑफ पेंटिकल, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है जो कि पैशन के साथ आएगा। यार लुक एट दिस स्ट्रेंथ, ये आपकी ताकत बन के आएगा। ये जो भी पर्सन है आपकी स्ट्रेंथ बनकर आएगा, और ये अचानक आएगा, अनएक्सपेक्टेडली आएगा आपकी लाइफ में, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है, एंड हु इज़ दिस पर्सन, और ये पर्सन आपकी फैमिली को हील करेगा। सिर्फ आपको ही नहीं, अगर आप सिंगल मदर हो, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी फैमिली के, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को भी हील करेंगे। ठीक है, उनको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर आप सिंगल हो, कोई फैमिली इशू नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं ये फिर आपके लिए नहीं है, ये फिर उनके लिए है। ठीक है ना, अगर आप सिंगल हो, कोई फैमिली इशू नहीं है, तो ये पर्सन जो भी हैं आएंगे तो अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बनकर आएंगे ये पर्सन। अब देख लेते हैं ये पर्सन है कौन। कौन है ये पर्सन जो एंट्री कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन। अच्छा, मुझे तो बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही फिट बॉडी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि कोई क्योंकि यहाँ लियो की एनर्जी है, तो ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन कोई बहुत ही कोई यूथफुल एनर्जी है। देखो अगर ये पर्सन ना एज में बड़े भी होंगे तो छोटे दिखेंगे, यूथफुल, छोटे बच्चों की तरह होंगे, या दिखेंगे छोटे। उनकी एज को, मतलब उनको देखकर उनकी एज का बताया नहीं जा सकता है कि इनकी एज इतनी होगी। आपको फील ही नहीं होगा कि यार ये बंदा 30 का है, 40 का है, 50s में वो अपनी एज से छोटे दिखेंगे। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है और काफ़ी पावरफुल पर्सन है ये, सक्सेसफुल, पावरफुल। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये पर्सन हीलर भी हो सकते हैं। मैं भी ये डॉक्टर हूँ, मेडिकल फील्ड से लोगों को हील करना डॉक्टर का भी तो काम होता है ना, हीलिंग करना। मेडिकल फील्ड से, या बहुत स्पिरिचुअल होना, या 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ओ माय गॉड, एम्परर की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पावर और पोजीशन रखता है, ना कि अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, बल्कि अपनी फैमिली और कम्युनिटी से बाहर भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावर और पोजीशन रखता है। ठीक है, इनफैक्ट के ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की जो फादर हैं एम्परर, इनके फादर जो हैं, उनका जो काम है या उनका जो पावर पोजीशन है वो फादर के बाद ये संभालते हैं, या इनको मिला है संभालने के लिए, फैमिली को ये संभालते हैं। बड़े भी हो सकते हैं फैमिली में, घर के, तो इन्होंने अपने भाई बहनों को बचपन से संभाला है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि हम जर्नल रीडिंग कर रहे हैं, सबकी बात नहीं है। और बार बार आप लोग पूछते हो कि हम पर्सनल रीडिंग कहाँ लें। मैं कितनी बार आपको बताती हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे आओ, प्राइवेट अकाउंट है, मैंने प्राइवेट ही रखा हुआ है अभी, तो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपकी बुकिंग होगी रीडिंग की, पर्सनल सेशंस की। ठीक है, फिर से बता दिया मैंने, तो वहाँ पे आप जाओ तो आपको क्लैरिटी है, क्योंकि ये तो जो है वो जनरल रीडिंग है, बट जनरल रीडिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, है ना। काफ़ी सारी चीज़ों को आप समझ लेते हो, काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब क्लैरिटी मिल जाती है आपको, और इससे बढ़ के और क्या है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात फिर से बोलूँगी, नहीं कर रही हूँ, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या इनके बच्चे हैं।
कुछ लोगों के लिए, ठीक है। या हो सकता है कि इनकी फैमिली मतलब मे बी डाइवोर्स हुई हुई हो, लेकिन बच्चे हैं, फैमिली है। एम्परर। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये पर्सन घर के बड़े हैं, सेल्फ मेड पर्सन है, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हैं, एज इनकी बड़ी हो तब भी ये छोटे दिखते हैं, और बहुत इनकी बात करने में एक रोब होगा। आप इनसे जब बात करोगे तो आपको लगेगा यार मैं पता नहीं कोई बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ में जो है ना वो डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, चाहे ये फीमेल भी है तब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके सामने खुल के सामने आ गई। यार ये बहुत बंदा या बंदी जो भी है, क्या बात है, क्या बात करने का तरीका है, मतलब टू द पॉइंट। ये एकदम अपना जैसे होता है ना, हुक्म देते हैं कि भाई ये काम कर लो मेरा, बस दैट्स इट। मतलब ऑर्डर देते हैं, कमांड देंगे, ऑर्डर देंगे, ये काम कर लो, ये काम मेरा हो जाना चाहिए। कोई बॉसी एनर्जी, बॉस है ये। जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ फैमिली नहीं, फैमिली से बाहर भी इनकी ये काफ़ी अच्छा खासा इनकी बड़े लोगों में उठना बैठना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है बाय द वे। और यहाँ पर देखो ना, एम्परर को कोई टेम कर सकता है, लेकिन आप देखो स्ट्रेंथ, आप इनको टेम कर रहे हो क्योंकि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। अगर आपका ट्रस्ट टूट चुका है तो ये ट्रस्ट को पहले आपके ट्रस्ट को जोड़ेंगे, आपको मनाने की, आपको समझाने की, या हर तरीके से आपका ट्रस्ट जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि टूट चुका है अगर पहले तो। सो वाई, क्यों ये एंट्री कर रहे हैं, वजह क्या है, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे और नियर फ्यूचर भी देखेंगे कि ये क्यों एंट्री कर रहे हैं, वाई, वजह क्या है एंट्री करने का, क्यों एंट्री करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। बाय द वे ये अनएक्सपेक्टेड ही एंट्री करेंगे, ठीक है, अचानक से। जस्टिस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको जस्टिस देने के लिए मेरी जान, लुक एट दिस जस्टिस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। आपको इस एनर्जी में, ये जो आपने धोखे खाए हैं ना, आपको जस्टिस देने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। जैसे लोग आपको बोलते हैं तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, कोई तुझे नहीं पसंद करेगा, अब इसके बाद कौन तुझे अपनाएगा। जब ये आपको अपनाएंगे ना डंके की चोट पर, जस्टिस देंगे आपको, जब ये आपको, तब वो लोग जिन्होंने आपको जज किया है या जिन्होंने आपको रुलाया है, जिन्होंने आपके ऊपर बातें बनाई हैं, गॉसिप्स किए हैं, बातें फैलाई हैं, वो आपकी इस न्यू बिगिनिंग को, एस ऑफ सोर्ड्स, इस फ्रेश न्यू स्टार्ट को देखेंगे। और पता नहीं उनका क्या होगा, वो तो मुझे नहीं पता लेकिन बिलीव मी, लोगों से हाजमा नहीं होगा वो लोग देखेंगे जिन्होंने आपको रुलाया है कि इस तरह से जस्टिस दिया जाता है, इस तरह से जस्टिस मिलता है। वाओ। बाय द वे एरीज एंड लिब्रा, सन है तो लियो, एरीज, लिब्रा, पाइसेस, ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, आप हो सकते हो, या ये पर्सन हो सकते हैं। वाओ, इट्स अ न्यू फ्रेश न्यू बिगिनिंग बाय द वे, ठीक है। इस पर्सन को आप पहले से नहीं जानते हो, ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, ठीक है, या तो कर चुके हैं या तो करेंगे। नाउ लेट मी सी नियर फ्यूचर क्या है। जस्टिस की एनर्जी तो खैर साफ ही बता रही है शादी की, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और, क्योंकि ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनेंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक कार्ड यहाँ से और भी ले लूँगी। नियर फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर है, या 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ना ही तो सिर्फ आपको अपनाएंगे, बल्कि अपने काम, कारोबार, जो भी इनका काम है वहाँ पर ये आपको जो है वो शेयर देंगे, मतलब अपने साथ काम करने का मौका देंगे। हरमिट, आपकी अकेलापन, जो आपने इतने टाइम अकेलापन गुजारा है, वो उस अकेलेपन को दूर करेंगे डेफिनेटली, ज़ाहिर बात है। एक बंदा जो, या चैरियट हो सकता है कि आप मूव ऑन हो जाओ, जहाँ पर अभी इस वक्त आप रह रहे हो, यहाँ से मूव ऑन होके इनकी सिटी, कंट्री, ये जहाँ पर भी हैं, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, आपसे दूर हैं ये, ठीक है। तो इनकी सिटी या इनकी कंट्री जहाँ भी है, वहाँ पर आप शायद इनके साथ मूव ऑन हो जाओ। वो जगह ही छोड़ दोगे जहाँ पर
आपकी कदर नहीं की गई और आप पर बातें बनाई गई, तो ये कहीं और से दिख रहे हैं मुझे। या एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपके ऊपर एंजल्स का साया भी है, मतलब प्रोटेक्शन है डेफिनेटली। ठीक है, देखो बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रहा है, किस्मत का ताला जो है वो खुलने वाला है, मैसेज आने वाला है डेफिनेटली। बहुत सारे चार्म्स भी आए हैं, एक पीसफुल कनेक्शन रहेगा दोनों का। और मे बी ये खुद प्रपोज करें आपको, या अपने हाथ से कोई चीज़ आपको बना के दें, या फिर इनकी कोई ऐसा काम है या कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पर हाथ से हैंडमेड चीज़ें बनती हैं। सैजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पर। 4 महीने 4 दिन 4 हफ्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे 4 महीने 4 दिन 4 हफ्ते 4 घंटे, हो नोज। यहाँ पर टाइम फ्रेम आ रहा है। ठीक है, वैसे तो जनरल रीडिंग में टाइम फ्रेम की इतनी नहीं होती अहमियत। वैसे मैं पर्सनल रीडिंग में भी इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो गैब का इल्म हमें नहीं होता, हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ एनर्जीज़ बताते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3 CFILORUNX आपके इनिशियल्स। सो यहाँ पर आपका जो कार्ड आया था ना, जब मैं शफल कर रही थी, तो ग्रुप नंबर 3 के लिए ये फ्रीडम का कार्ड आया था, नंबर 44। तो 44 8 नंबर भी होता है, तो आपका मूलांक 8 हो सकता है। ठीक है, या इस पर्सन का हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले। ज़रूरी नहीं है, एक जनरल रीडिंग है तो मैं आपको बता रही हूँ। मे बी आपकी एज हो 40+, 30+, ठीक है, 44 इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जो फ्रीडम का कार्ड है, अगर आपने इंट्यूटिवली भी पिक किया है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में एंट्री किसी और पर्सन की, या फ्रेश एक ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री होगी। बट वो तब होगी जब आप अपने आप को फ्री करोगे, आप अपने आप को फ्रीडम दोगे किसी ऐसे रिश्ते से जहाँ पर आप बंधे हुए हो, या जानबूझकर आपको सिचुएशनशिप में बांध के रखा हुआ है, ब्रेड क्रम्बिंग की जा रही है, या बेंचिंग की जा रही है। मतलब कुछ तो है जो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको फ्री करना पड़ेगा, आज़ाद करना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके कोई और रिश्ता या कोई ऐसा इंसान जो आपका ट्रू पार्टनर है तब आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है, जो कि ये हो सकती है कि आपको फ्रीडम का जो एनर्जी आया है, तो चलो हो सकता है कि आप उसी इंसान को पसंद करते हो, आपको वही बंदा चाहिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते नहीं मैम हमें वही चाहिए। तो देखो, हो सकता है कि उस इंसान के लिए भी आपको पहले अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, आज़ाद करना पड़ेगा, और उस इंसान को समझाना पड़ेगा, उस इंसान को बिल्कुल बिल्कुल वैनिश हो जाओ उसकी ज़िंदगी से, गायब हो जाओ। ठीक है, और उस इंसान को समझाना पड़ेगा कि टाइम है, वक्त रहते हुए कदर कर लो, अदरवाइज़ तुम खो दोगे। ठीक है, मुझे खो दोगे। तो अगर तो वो इंसान आपको खोना अफोर्ड करता है, ठीक है ना, तो वो नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो भाग जाएगा, क्योंकि आप उसको जब डिमांड करोगे भाग जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान आपको खोना अफोर्ड नहीं करता, उसको लगता है नहीं यार मैं इस बंदी को या इस बंदे को मैं खोना तो अफोर्ड नहीं करता, तो ऑब्वियसली फिर वो रिस्क उठाएगा, फिर वो कुछ करके दिखाएगा। और अगर नहीं करता है तो मान लो, समझ जाओ कि आपने अपने आप को आज़ाद कर दिया है, वो आपके लिए सही कभी था ही नहीं। ठीक है, और अगर सही होगा तो वो कुछ करेगा, कुछ करके दिखाएगा। तो ये दो यहाँ पर मीनिंग निकलती है। अब आप देख लो, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाना पसंद करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। जब वो आप फ्री हो जाओगे ना, तो तब जाके आपकी लाइफ में एक फ्रेश, एक ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री होगी। नाउ लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। वो जो ब्रांड न्यू पर्सन है वो कौन है? ब्रांड न्यू ये या फिर वही वाला है? लेट्स सी, देखते हैं। हो सकता है वही वाला हो, लेकिन ब्रांड न्यू बनकर है, क्या पता, हु नोस। यार ये ब्लर क्यों हो रहा है? हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं ना आपको कार्ड? हाँ सही है। आज मैं इस वाली टेबल पर आ गई हूँ। चलो, ये हम घूमते रहते हैं, कोई गल नहीं, असी घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना पंजाबी में। सो पहला कार्ड, ओह यार मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, क्या बोलूँ क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, न्यू लव मैं बोली थी फ्रीडम, आज़ाद करो खुद को, तभी न्यू लव आएगा।
और हमने यही बोला था, देखती हूँ कौन है वो पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ब्रांड न्यू है, फ्रेश पर्सन है, या फिर कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। दया, एक दो तो खुद ही काट गिरा है, ये वाले तो खुद ही गिर रहे हैं। लेट्स सी यार, ये हीलिंग फैमिली इशू, हीलिंग फैमिली इशू, हीलिंग फैमिली इशू क्यों? मे भी आपको अपने आप को हील करना हो। तीनों में एक में नहीं लूँगी, ठीक है? तो ये ले लेंगे हनीमून, और ये ले लेंगे वेरी सून, और ये ले लेंगे रोमांटिक फीलिंग्स। थोड़ा हटके होनी चाहिए रीडिंग भाई। तो ये 4 कार्ड्स मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी। कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है बहुत जल्दी, जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, और इतनी रोमांटिक कि वो आपको हनीमून पर लेकर जाना चाहता है, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहता है, शादी करना चाहता है। ऑब्वियसली शादी के बाद ही बंदा हनीमून पर जाता है, जाहिर सी बात है, ठीक है? तो देख लेते हैं कि ये पर्सन है कौन, थोड़ा और देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है? चलो, उसके लिए मैं टैरो यूज़ करूँगी। यहाँ से मैं नई वाली, अच्छा मैंने तीनों ग्रुप्स के लिए टैरो जो डेक्स हैं वो चेंज करी हैं, एक ही डेक से मैंने नहीं की है, ठीक है? मैं तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग रखी हूँ। तो अभी ये वाली मैंने निकाल ली है। सो लेट्स सी इसमें क्या आता है भाई आपके लिए। अरे बाप रे। सो हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस न्यू लव, न्यू लवर, न्यू पार्टनर, फ्रेश 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 फ्रेश। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन जो भी हैं आपको सोशल साइड पर मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे देखो ये दुनिया वो पूरा वो नक्शा बना हुआ है, वो गोल जो बॉल होता है, तो डेफिनेटली इनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है। इनकी सिटी कंट्री वगैरह चेंज हो सकती है, या आपको सोशल साइड पर या किसी डेटिंग ऐप्स वगैरह पर मिल सकते हैं। बट आप दोनों में हो सकता है एज का गैप हो। ये पर्सन आपसे एज में छोटे मुझे दिख रहे हैं, इतने छोटे नहीं दिख रहे हैं बट ठीक है, नॉर्मल है। ये देखो ना, इतने छोटे नहीं हैं, क्योंकि पेज के साथ नाइट भी आया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि पहल ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखेंगे सोशल साइड पर ही। अगर आपका कोई सोशल साइड अकाउंट है ऑब्वियसली, अगर नहीं है तो फिर ये आपके लिए नहीं होगा, जारी बात है। अगर है कोई ऐसा आपका सोशल साइट कोई अकाउंट वगैरह है, तो ये वहाँ पर पहले आपके ऊपर नज़र वज़र रखेंगे, आपको देखेंगे कि आप सिंगल हो या फिर आपके साथ कोई और है, इन्वॉल्व तो नहीं है। तो आप अगर बिल्कुल मतलब सिंगल हो, अपने आप को फ्री कर चुके हो, फ्री करना ज़रूरी है, दोबारा बता रही हूँ। उसके बाद ये पर्सन आपको ऐसे मैसेज कर लिया, या फिर देखो ना कप ऑफ लव, नाइट ऑफ कप्स, कप ऑफ लव देंगे आपको, प्रपोज करेंगे। तो ये पर्सन क्या कौन है ये भी तो बता दें हमें। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं बाहर से हैं, आपकी कंट्री से नहीं है। इनका सिटी नहीं बल्कि कंट्री चेंज है, क्योंकि देख लो यहाँ पर भी जिस तरह का ये सिटी दिख रहा है, स्विट्ज़रलैंड क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ये एस वाले ही नाम मुझे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। और एस से कौन सा देश आता है, कंट्री आती है, सॉरी, एस से और कौन सा आता है? अच्छा बाय द वे ये यूके से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि ये आपको इस जगह पर लेके जाना चाहेंगे, या आप इनके साथ वो टाइम स्पेंड करोगे इस जगह पर, इस कंट्री में। लेकिन वो कंट्री आपकी तो नहीं है, कहीं बाहर है। अगर आप जैसे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, ऑब्वियसली मेरी रीडिंग्स यहीं से देखी जाती हैं, तो आपको ये कंट्री से बाहर लेकर जाएंगे। इनका कंट्री चेंज है, यूके की भी वाइब्स आ रही हैं मुझे। कोई ऐसी जगह जहाँ पर ठंड बहुत होती है, गर्मी भी होती है लेकिन ठंड बहुत होती है, ज़्यादा ठंड होती है ऐसी जगह पे, स्नो बहुत पड़ती है, ठीक है, जहाँ पर धूप भी बहुत ठंडी ठंडी आती है, जहाँ धूप भी ज़्यादा नहीं पड़ती, ऐसी जगह पर। अब आप देख लो, पता नहीं मुझे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कुछ नाम और भी आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन के बारे में अगर कुछ प्लीज़ बता दें। और ये पर्सन क्यों, कौन 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 कौन, जस्टिस, अच्छा जस्टिस, एंड यहाँ पर ओह मैजिशियन,
ओ माय गॉड, जस्टिस और मैजिशियन, और इसके नीचे स्टार है, ये स्टार है, ठीक है। मैं स्टार दिखा नहीं सकती बट क्योंकि ये कार्ड सही नहीं है ना, नेकेड है। तो मैजिशियन है और स्टार है। ओ माय गॉड, टेम्परेंस, क्या बात है। ये बंदा सिंगल है बाय द वे। 9 ऑफ पेंटिकल भी है, एकदम सिंगल, इंडिपेंडेंट, अपना कमाता अपना खाता है, ठीक है। मतलब फैमिली को भी देता है, लेकिन वैसे ही सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा खासा काम कारोबार या कोई जॉब वगैरह करता है, अच्छी पोस्ट पर है बाय द वे। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं होंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैजिशियन की एनर्जी है और साथ में स्टार की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ये पर्सन जैसे होता है ना, एक मैजिशियन होता है जिसके पास सारे टूल्स होते हैं। तो ये बंदा बाय द वे ये लॉयर भी हो सकता है, क्योंकि एक लॉयर जो होता है ना, उसके पास सारे टूल्स होते हैं। जैसे वो अगर किसी का केस, आपने कभी देखा है लॉयर जो केस लड़ते हैं, तो उनके पास हर एक चीज़ का जवाब पड़ा रहता है ना। और अगर नहीं होता तो वो हर एक चीज़ का जवाब देने की पूरी कोशिश करता है। उसके पास सारे मसलों के सोल्यूशन होते हैं। आप जो भी मसला उसके पास ले जाओ कि भाई मैं बताएं इस मसले का हल क्या होगा, तो वो आपको बताता है, आपको सजेस्ट देता है, सजेशंस देता है, या आपको बताता है, मशवरे देता है, लेट्स से कि भाई ये ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा, ये काम अपना ऐसे सुधारो तो वैसे हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह लॉयर, लॉ से रिलेटेड भी इनका कोई काम हो सकता है। और इनको जैसे होता है ना हरफन मौला, इस पर्सन के पास सब सारे बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये बाय द वे, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये आएंगे, वेरी सून, वेरी सून। बट देयर इज़ अ बट, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मैंने देखा है। लुक एट दिस, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इज कम्स टू यू नाउ। सिंपल। आना तो इस पर्सन को शायद बहुत पहले ही था, या बहुत पहले ही आ जाते ये पर्सन, बट आप क्योंकि अपने आप को फ्री नहीं कर पाए हैं। अगर आप खुद को एक डायरेक्शन पर रहकर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करोगे और बार बार अपना दिल बदलोगे, अपने आप को पूरी तरीके से किसी कनेक्शन से फ्री नहीं करोगे, आज़ाद नहीं करोगे, फ्रीडम नहीं दोगे खुद को, तो क्लियरली अगर आप डिसाइड ही नहीं करोगे तो आपको चाहिए क्या? तब तक वो इंसान कैसे आएगा? अगर न्यू लवर चाहिए, न्यू पार्टनर, फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश बंदा या बंदी जो भी, तो फिर आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियरली यूनिवर्स को बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यस मैं यहाँ से अब अपने आप को आज़ाद करती हूँ या आज़ाद करता हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में अब एक नयापन आए। ये टॉक्सिक बंदा नहीं चाहिए, नो। मे भी आप ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जंजीरें हैं बाकायदा, देखो ना यहाँ जंजीरें हैं, ये ऊपर जंजीरें हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप कैद हो, जिस कैद खाने से आपको अपने आप को खुद बाहर निकालना है, ताकि ये बंदा जो है, ये जो भी पर्सन है, इनकी एंट्री हो। नाउ लेट मी सी कि ये एंट्री क्यों करेंगे, और नियर फ्यूचर क्या कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, या नियर फ्यूचर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। ये क्यों एंट्री करना चाहते हैं, बाय द वे ये पर्सन अगर आएंगे, एंट्री करेंगे, तो क्यों एंट्री करेंगे? देखो ये आपको सीधी बात, नो बकवास, आपको ये सिंपल, सबसे पहले तो आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं, कप ऑफ लव, ठीक है। छोटी ऑफ़र से स्टार्टिंग करेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद ये आपके बच्चों के मदर या फादर बनेंगे। स्पेशली यहाँ पर एम्परर है, और अगर आप फीमेल हो तो ये आपके बच्चों के अब्बा हैं, और आप इनके बच्चों की अम्मा हैं। और अगर आप मेल हो तो ये आपके बच्चों की अम्मा हैं। देख लो यहाँ पे पूरी फैमिली है, यहाँ पे बेबीज़ हैं, यहाँ पर 2 बड़े बच्चे भी हैं। हो सकता है कि आपकी ये सेकंड मैरिज हो, या इनकी ये सेकंड मैरिज हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 बच्चे बड़े हैं, 2 छोटे हैं। 2 ऐसे बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं। देखो ये तो बिल्कुल अभी बेबी है छोटा सा इस बड़े बच्चे के गोद में। और ये देखो, हो सकता है कि आप इनके बच्चों को भी एक्सेप्ट करें, या अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो ये आपके बच्चों को एक्सेप्ट करें। आप समझ रहे हो? ये देख रहे हो, 2 बच्चे बड़े हैं, 2 छोटे हैं, और ये एम्परर हैं। ये आपके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। हायरोफेंट, ट्रेडिशनल मैरिज, सिंपल, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। आपकी दुनिया में एक डेस्टिनी में चेंज आ रहा है, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, दुनिया चेंज होने वाली है आपकी।
तो जाहिर सी बात है एक जगह से आप अपने आप को फ्री करोगे जो आपके लिए है ही नहीं, तभी तो ये इंसान की एंट्री होगी, तभी तो वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, उसके बाद हम फिर इनके इनिशियल्स की तरफ जाएंगे ताकि हम फिर रीडिंग को वाइंड अप करें, ठीक है। एक कार्ड प्लीज़ हमें नियर फ्यूचर के बारे में दे दें, एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। तो मैं एक कार्ड मांग रही थी मगर दो आ गए हैं। एक तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दूसरा यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स। देखो मैंने आपसे पहले ही बोला था राइट कि ये पर्सन आपकी कंट्री में नहीं है, बोला था ना। देखो नियर फ्यूचर, ये देखो ये बैग पैक किए हुए हैं, है ना, इस फीमेल ने बैग पैक किए हुए हैं। देखो फीमेल और मेल का नहीं होता, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ये देखो इन्होंने बैग्स पैक किए हुए हैं और यहाँ पे एक शिप आ रही है, ये वेट कर रही है शिप का, ये शिप आएगी, इसमें बैठेंगी और आगे निकल जाए। मतलब कि आपको अपनी कंट्री, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा वहाँ जहाँ पर आप अभी हो, वहाँ से आपको इनकी कंट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बैग्स हैं, 1 2 3 4 5 5, मतलब अच्छा खासा सामान है। देखो कितना लगेज है इनके पास, काफ़ी सामान है। एक होता है ना कि चलो करीब कहीं चले गए तो एक पर्स ले लिया काफ़ी हो जाता है, लेकिन इतना सारा सामान पैक करके कोई कहाँ जाता है। हमेशा के लिए वो जगह छोड़नी होती है तो ही पैक करता है ना, पैकिंग होती है ज़्यादा बड़ी, तो कुछ इस तरह से। और 3 ऑफ कप्स, आप दोनों को कनेक्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल 3 ऑफ कप्स, दोस्तों की तरह, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स और बनाओगे वो एक दूसरे के लिए मेमोरीज़। इनफैक्ट कि ये अपनी फ्रेंड्स के साथ आपको इन्वॉल्व करेंगे, ये देखो फ्रेंड्स के साथ बताएंगे उनको कि आप कौन हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल बाय द वे एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। बाय द वे आज एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिखा है, साइंस की अगर बात की जाए तो, ठीक है। नाउ लेट मी सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं और ये कब तक एंट्री करेंगे। देखो कब तक एंट्री करेंगे तो वैसे ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपसे कहूँगी जस्ट फ्री योर सेल्फ, तभी ये एंट्री करेंगे। जितना जल्दी खुद को फ्री करोगे उतना जल्दी एंट्री होगी, ठीक है। 1 की एनर्जी है, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, पर जितना जल्दी अपने आप को फ्री करोगे इस टॉक्सिक, इस कनेक्शन से, या जो भी आपका पास्ट में जहाँ पर आप बंधे हुए हो, उतनी ही जल्दी इनकी एंट्री होगी आपकी लाइफ में, उतनी ही जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उतनी जल्दी इनका ये मैसेज आएगा, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में पीस आएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट भी दें या फिर आपको ये बोलें, कोई आपको ऐसे कोई नाम दें, टेडी, माय टेडी बियर, इस तरह से कुछ, या कोई गिफ्ट ऐसा दें आपको। ये भी एक साइन हो सकता है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पे एक टेडी बियर बना है। हो सकता है कि आप बहुत चबी से हो, मोटू मोटू से हो, ठीक है। सो ये इनिशियल्स हो सकते हैं इस पर्सन के, देख लें। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।